औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुश आमदीद। जी सर, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने अपना डिज़ाइन प्रोफाइल भी लगा दिया, ठीक है। NSL का प्रोफाइल भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हमने बनाना अपना सेक्शन। तो सेक्शन कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो भाई ने मुझे सेक्शन भेजा है ना, वो है हमारे पास ये वाला ओपन, ये सेक्शन, ठीक है। ओपन ये सेक्शन है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, बाकी का काम आपने खुद कर लेना। यहाँ से जो एनोटेट में जाके मैं लेता हूँ, यहाँ से इसकी जो कितनी डेप्थ है, यहाँ से तक ये हमारा टॉप आ गया, ये 3 मीटर 3 सेंटी। अब ये पता नहीं आपने स्केल के साथ बनाया है कि कैसे बनाया, ठीक है। जैसे भी है इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये आप टिपिकल बनाना आपको नहीं आता तो फिर मैं किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी जो मेरा कंसर्न है कि मैंने इसको फिनिश अप कैसे करना है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से ये 30 सेंटी 40 सेंटी 50 सेंटी जो भी है ना, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं जाऊँगा सिंपली अपने होम के अंदर, ठीक है, असम्बली, क्रिएट असम्बली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ DHA, ठीक है, ओके, ये क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास अब मेरी असम्बली का सेंटर लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने लगाना है एक नॉर्मली टूल पैलेट्स, ठीक है। ये मैं जाऊँगा जनाब, यहाँ पे है जेनेरिक, ठीक है, लिंक वर्टिकल, ठीक है। ये इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। इसको मैं डेप्थ दूँगा कितनी, ये प्रॉपर्टी में जाके इसको देता हूँ मैं -0.50 सेंटी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, 50 सेंटी या समथिंग, -70 कर देता हूँ। चलो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आपका होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से मेरा जो बॉटम ऑफ सब ग्रेड है ना, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो मेरे पास है जनाब अली, कितना है सेक्शंस जो आपने काटे हुए हैं ना सैम्पल लाइन से, कितने कितने काटे हैं ये सेक्शंस, कितने कितने पे हैं जनाब। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा 0 और ये आपके पास 200 मीटर, ठीक है, 200 तकरीबन -200 और प्लस 200 मीटर, 2/2 400 मीटर यानी बनता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जनाब कि मैं इस पे जाता हूँ, नॉर्मली हम पे जाएंगे लेन के ऊपर, लेन, ठीक है। ये मेरे पास है लेन सुपर एलिवेशन AOR, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक, असम्बली प्रॉपर्टी। इस पे सबसे पहले ये जो फ्लैग नज़र आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से इसको करता हूँ नो, ठीक है। उसके बाद विड्थ इसकी कितनी है 200, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्लोप इसकी मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अब पेव 1 मेरे पास कितनी है 0, पेव 2 मेरे पास 0, ठीक है। बेस डेप्थ भी मेरे पास 0 और इसको मैं कर देता हूँ जनाब अली कितनी 0.001, ठीक है। ये मेरे पास है राइट साइड की, ठीक है। इसको मैं करता हूँ नेम देता हूँ राइट R, ठीक है ना, राइट साइड। और इसको मैं करता हूँ मिरर, यहाँ पे समरी, यस, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ क्या है लेफ़्ट, ठीक है। अब ये मेरे पास एक टिपिकल बन गया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्लोप है ना जो आपने लगाई हुई यहाँ पे, वो आप जो टिपिकल के ऊपर लगी हुई है, ये यहाँ पे स्लोप है 1:1 की, ठीक है ना, ये 1:1 की। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। अपनी फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ Ctrl+V, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नहीं आई यहाँ पे, चले कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से डे लाइट लगा लेते हैं,
कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, नहीं आ रही, चलने बाहर। यहाँ से आप जाते हैं किसके अंदर, डे लाइट के अंदर, ठीक है, डे लाइट जनरल में जाते हैं हम, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ भी लग गई है और हमारी यहाँ भी लग गई है, ठीक है। ये हमारी स्लोप्स लग चुकी हैं, ठीक है। आप इनको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। सबसे पहले ये मेरी राइट साइड की है, राइट डे लाइट, ठीक है। अब नीचे स्लोप जो इसकी कितनी है, 1:1 है, कट और फिल, ठीक है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने अभी करनी भी है, ठीक है, चलें प्रॉपर्टी में जाके ना, जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपकी स्लोप है, कट स्लोप, विड्थ स्लोप, ये फ्लैट कट 6:1 है, ठीक है। मैं इसको 1:1 करता हूँ, इसको भी 1:1 और इसको भी 1:1 करता हूँ, ठीक है। 1:1 हो गई है, ये मेरी कट की है। अब जाते हैं फिल के ऊपर, ये भी 1:1, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि, ठीक है, 1:1, ठीक है ना। ये मेरे पास 1:1 की आ गई, ठीक है। अब मैं बजाय इसको चेंज करने के, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसी को यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ मिरर यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई, इसको मैं नाम देता हूँ लेफ़्ट का, लेफ़्ट डे, ठीक है ना। अब ये मेरे पास जनाब अली आपका वो सेक्शन बन गया, ठीक है, जो तकरीबन इससे मिलता जुलता जो आपने भेजा मुझे, ठीक है ना। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अब ये मेरे पास इस फाइल के अंदर जनाब प्रोफाइल भी बन गया है, पीजीएल का भी, एग्जिस्टिंग का भी, ये मेरे पास अलाइनमेंट भी है, सरफेस मेरे पास दोनों मौजूद है, ठीक है, हार्ड का भी और एनएसएल का भी। मैं इसको ज़रा सरफेस को यहाँ से सॉरी, इसको हार्ड रॉक वाले को, सरफेस को मैं यहाँ से नो डिस्प्ले करता हूँ। अब हमारा जो स्टेप है ना, वो है कि हमने इस पर कॉरिडोर को कैसे रन करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, अलाइनमेंट, राइट क्लिक, लेबल, सॉरी स्टाइल के अंदर जाना है हमने, स्टाइल, और ये जो, ओके, ठीक है। अब जनाब हमने क्या करना है, जाना है कॉरिडोर के ऊपर, कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर का नाम है DHA, ठीक है। इसमें हमारे पास अलाइनमेंट है, प्रोफाइल हमारे पास है DHA NSL का नहीं है, PGL का। असम्बली मेरे पास कौन सी है, DHA की। सरफेस टारगेट कौन सा है हमारे पास, ये DHA NSL का, ठीक है ना, DHA NSL, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये बता रहा है मुझे स्टार्ट स्टेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मैं इसको हर 25 मीटर पे कहता हूँ, ठीक है। अलॉन्ग टेंजेंट 25, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे आप भी 25, 12 में भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, 20 से भी कर सकते हैं, जैसे आपको, मैं 25 ही कर रहा हूँ, ठीक है। स्पायरल हमारे पास नहीं मौजूद, 25, ठीक है, 25, सबको 25 कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है जनाब, वर्टिकल बेस लाइन ऑफसेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, ठीक है, एट हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री वगैरह वगैरह जो भी है, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ से करने के बाद टारगेट में जाता हूँ, ठीक है। टारगेट में मेरे पास यहाँ पे सब कुछ ऐड ही है, ठीक है, ओके करता हूँ मैं, ठीक है, अप्लाई करता हूँ, रिबिल्ड कॉरिडोर, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा।
ओके, ये आपका कॉरिडोर लग चुका है, ठीक है, जो भी आपकी स्लोप थी। अब इस पे जब हमने सेक्शंस काटने हैं ना, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। अब हमने सेक्शन इसके काटने हैं, ठीक है। जो आपकी फाइल पे जो सेक्शन उसने काटे हुए हैं ना, वो कितने कितने पे हैं। ये आपका स्टेशन है टोटल वॉल्यूम ग्रैंड एवेन्यू 01, 3 जगह 500 से उसने स्टार्ट किया, 500, उसके बाद 525, उसने 25-25 पे स्टार्ट की हैं, ठीक है। 3 जगह 525, यानी हर 25-25 मीटर पे उसने स्टार्ट की हैं और उसने एंड किया है अपना कितना, 6 जमा 200 पे। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको 0 से सारे के सारे काट रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सेक्शंस काटने हैं, लेकिन सेक्शन काटने से पहले ये जो कॉरिडोर बना ना, कॉरिडोर ये वाला, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। जो चीज़ें अभी समझने वाली हैं कि क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ फाइल सेव एज। इसको मैं नाम दूंगा, अब यहाँ पे एक फोल्डर मैं बनाता हूँ, फोल्डर QUANTITY, क्वांटिटी का फोल्डर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको करता हूँ DHA, ठीक है। अब ये जो मेरी सरफेस है ये सिर्फ कॉरिडोर वाली है, ठीक है ना। यहाँ में भी कॉरिडोर बना है, सिर्फ कॉरिडोर CORIDOR कॉरिडोर, ठीक है, सेव। अब ये हमारा सिर्फ कॉरिडोर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ और इसको ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके इसको ज़रा देखूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी इसकी, ये चीज़ है, ठीक है। ये सर इसकी बन गई है शक्ल, ठीक है ना। अब इस पे हमने सरफेस नहीं बनाई, यानी इसकी जो टॉप की और बॉटम की सरफेस कुछ भी नहीं बनी, ये सिंपल एक कॉरिडोर है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब मैं जब इसको सैम्पल लाइन काटता हूँ ना, सैम्पल लाइन से क्रिएट सैम्पल लाइन ये DHA, ओके, ठीक है। सैम्पल लाइन का जो ग्रुप है ना, वो मेरे पास कौन सा है, DHA, ठीक है। अब देखें कितने सरफेस उसके पास आ रहे हैं। एक आ रहा है DHA NSL का एग्जिस्टिंग का, एक हार्ड रॉक का। जो DHA एग्जिस्टिंग का है ना, इसको मैं कहता हूँ ये भी एग्जिस्टिंग है, और ये जो है ना ये वाला, ये मेरे पास फिनिश है, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। ये हार्ड गया। अब ये जो मेरी सैम्पल लाइन है वो 3 चीज़ों को काटेगी, एक NSL को काटेगी, एक हार्ड रॉक को काटेगी, और एक कॉरिडोर को काटेगी। तो मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से, ठीक है, सैम्पल लाइन, ठीक है, ओके, बाय रेंज ऑफ स्टेशन, ठीक है। अब ट्रू 0 से, ठीक है। उसके बाद जनाब अली ये है विड्थ, यानी सेंटर से लेफ़्ट साइड पे कितना और राइट साइड पे कितना। तो मैं इसको कर देता हूँ जनाब 250, उसने 200 किया हुआ, चलो मैं भी 200 कर देता हूँ, 200, ठीक है। लेफ़्ट राइट साइड पे कितना करना है, इसको करना है 200, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो है ना, सैम्पलिंग इंक्लूड स्टेशन रिलेटिव इंक्रीमेंट, मैं इसको करता हूँ 25, ठीक है, 25, 25, ठीक है। ये स्टेशन रेंज वगैरह वगैरह। अब है स्टेशन रेंज इसकी ट्रू, यानी फ्रॉम अलॉन्ग स्टार्ट से भी हो और एंड से भी हो। इसको ओके करता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ वेट के बाद आपको ये सैम्पल लाइन जहाँ पे उसने लगा दी है। अब मेरे ख्याल से सैम्पल लाइन की जो विड्थ है ना वो कम लगी है, 200 मीटर से ज़्यादा करना चाहिए था इसको। ये देखिए, क्योंकि 200 मीटर तक इसने क्या किया, ये हमारी स्लोप आ रही है उसको नहीं लिया। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, राइट क्लिक, सैम्पल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सैम्पल लाइन सेक्शंस,
चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सैंपल लाइन लग चुकी है, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। इसको मैं फाइल को सेव करूँगा, सेव एज। ये मेरी जो फाइल है सैंपल लाइन SAM सैंपल 200 मीटर डैश। ये 200 मीटर में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं 200 मीटर पे काटी है ना, तो मेरी जो साइड की स्लोप्स है ना वो इसने नहीं ली, ठीक है ना। तो जितनी जितनी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, हर फाइल को मैं साथ साथ में सेव कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा जो एरर है वो कहाँ कहाँ पे आएगा। अब मैं जाता हूँ सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट अलाइनमेंट DHA, सैंपल लाइन पे DHA सॉरी, ये वगैरह वगैरह जो भी है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। सेक्शन व्यू का नाम क्या है, मैं इसको नाम दे देता हूँ जनाब, इसका भी DHA, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूँ, ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट, इसको मैं यहाँ पे जो सेक्शन है ना क्रिएट करता हूँ। हम देखेंगे क्या चीज़ कट के आ रही है हमारे सामने, ताकि उसके बाद फिर हम उसको मज़ीद उस पर काम करें। ये सर ये सेक्शंस कट के आए हैं। अब इसमें जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो देखें, ये हमारे पास क्या है, मुझे थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास 0 का 0.25 का, ठीक है। अब ये मेरे पास जो लाइन है ये वाली, ठीक है ना, ये कौन सी लाइन है, ये वो 200 वाली है। देखिए 200 इधर, 200 माइनस 200 इधर है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्लोप नहीं आ रही। ये जो मेरी लाइन है देखें, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये एग्जिस्टिंग की लाइन है ये वाली, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये वाली मेरी एग्जिस्टिंग की लाइन है ये वाली। ये NSL, ये राइट क्लिक, एडिट सेक्शन स्टाइल, ठीक है, डिस्प्ले। तो ये जो सेगमेंट है इसको मैं करता हूँ यहाँ से ग्रीन, ओके। पॉइंट्स को मैं करता हूँ यहाँ से ग्रीन, ओके ओके, ठीक है। अब ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये मेरा NSL है, और ये इसके ऊपर ये डिज़ाइन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसको राइट क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, ठीक है, कोड। तो ये बात की बात है। अच्छा, अब जो चीज़ देखने वाली है ना वो समझने वाली ये है कि ये स्लोप क्यों नहीं आए। जो स्लोप हमने लगाई थी ये वाली, ये जो स्लोप लगाई थी ये वाली, ये किधर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसने कैलकुलेट क्या किया है कि कट कहाँ पे आ रही है, फिल कहाँ पे आ रही है। हमें तो सेक्शंस में कट और फिल चाहिए, ठीक है ना। मसलन ये जो उसने जो आपके सेक्शंस हैं इसमें उसने ये बताया हुआ है, ये बता रहा है ये ऐसे कटिंग आ रही है, ये फिलिंग आ रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे कैसे आएगी, ठीक है। अगर आ रही है तो कहाँ पे है, कैसे है, वो हमें यहाँ पे हमने देखना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर 1 तो मैंने जो सैंपल लाइन है ना इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा करनी है, ठीक है। राइट क्लिक, सैंपल लाइन को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टी। यहाँ से जो हमने देखना है ये देखें, ये स्टाइल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये, ठीक है। ऑफसेट, प्रोफाइल, चेंज वॉल्यूम, चेंज बैंड, स्टाइल, ग्रुप प्लॉट, बेसिक स्टाइल, ठीक है। सेक्शंस, सेक्शन व्यू, सैंपल लाइन, ठीक है। एडिट, ग्रुप लेबल्स, ठीक है। क्या है जी, इसको सेलेक्ट करके ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये सैंपल लाइन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सैंपल लाइन, ठीक है। ये स्टेशन बता रहा है 0.25 पे, ठीक है। नेम, ये हमारे पास है लेफ़्ट ऑफसेट या राइट ऑफसेट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें फर्स्ट वाले को, और लास्ट पे जाके आपने कंट्रोल का बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लेना, और सॉरी शिफ्ट का बटन दबा के कंट्रोल पहले को सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और लास्ट पे जाके इसको आपने ये शिफ्ट का बटन दबाना है और इसको सेलेक्ट कर लेना। अब हमने क्या करना है कि जो सबसे टॉप वाला है ना ये वाला, इसको मैं करूँगा 250,
नहीं, कंट्रोल टॉप वाले को सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और आपने नीचे वाले को जाके सिलेक्ट करके 250, ठीक है। ये सारे का सारा आपका 250 इसने कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो ये वाला है इसको भी आपने कर देना 250, ठीक है। और ये भी इंशाल्लाह आपका सारे का सारा 250 हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना, ओके कर देना। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली जो हमारी जो सैंपल लाइन थी ना, जो पहले 200 के ऊपर फिक्स हुई थी, अब ये बढ़ गई है। जैसे ही ये बढ़ी है तो इसने जो आपकी स्लोप साइडों पे बढ़ी हुई थी ना, उसको भी इसने काट लिया। देखिए ये वाला, ये चीज़ मैं कह रहा था, ठीक है, ये इसने काट दिया। अब दोबारा हम जो सेक्शन देखेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी। इसको देखें, अब ये मिक्सअप हो गए हैं। इसी एक को सेलेक्ट करें, ठीक है, एक को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपडेट ग्रुप लेआउट, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं ना, ये ऑटोमेटिकली वो अपडेट इसको कर देगा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखें, जो पहले 200 था, अभी 250 आ रहा है। अब ये देखें, ये स्लोप जो आपकी लगी हुई थी ना, ये वाली, ये स्लोप यहाँ पे आपको अभी शो होगी। देखिए ये स्लोप पहले हमें नज़र नहीं थी आ रही, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वो एक्सटेंशन कट कम थी। देखिए ये जो फिल की स्लोप नज़र आ रही है। अब उसके जो सेक्शन आपके जो जो फाइल है वो स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, वो स्टार्ट हो रही हैं आपके 3-500 से, ठीक है। तो जो हमने बनाए हैं उनको हम चेक करते हैं कि 3-500 कहाँ पे है। मैं इस फाइल को भी यहाँ से पहले सेव कर लूँ, सेव एज, SECTION सेक्शंस, ठीक है, सेव। काफ़ी बड़ी फाइल हो चुकी है अभी, इसमें इस जैसे काम करेंगे ना। अच्छा, तो अब मैंने जाना है किसके ऊपर, 4 2 जमा 3 जमा 625, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद वो कहीं पे आएगा। 3 जमा 600, 3 जमा 550, 3 जमा 525, ये 3 जमा 550। तो जो आपका सेक्शन था वो यहीं से स्टार्ट हो रहा था, 3 जमा 500 से, सॉरी। तो ये वो सेक्शन है आपका 3 जमा 575, ये यहाँ से वो सेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब ये देखें, ये हमारे पास कट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग आ रही है ये स्लोप के साथ। अब हमारे पास जो जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसने कैलकुलेट नहीं किया, ये वो कंप्यूट नहीं किया मटेरियल इसने, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं कि मैंने अभी से नॉर्मल सेक्शंस काटे हैं, ठीक है ना। मैंने जो मटेरियल है उसको कंप्यूट नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो सैंपल लाइन लगाई है उससे हम अपना एरिया जो है ना वो मटेरियल कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए जाऊंगा मैं यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर, ये है सॉरी सेक्शंस, ये है कंप्यूट मटेरियल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किस में कंप्यूट करना है, अलाइनमेंट कौन सी है, DHA, कह रहा है सैंपल लाइन कौन सी है, मैं कह रहा हूँ वो भी DHA, ओके करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओके किया ना, अब देखें, ये देखें, वो कह रहा है कि किस किस एरिया से मैंने इसको कंप्यूट करना है। EG से मुराद आपका क्या है, आपका जो NSL है, ठीक है, एग्जिस्ट जो आपका NSL है। डेटम आपका कौन सा है, डेटम हमारे पास अभी कोई ऐड ही नहीं हुआ। अब डेटम क्या चीज़ है वो पहले ज़रा समझ लें यहाँ पे,
ठीक है। डेटम वो चीज़ है जिससे इसने इसको कैलकुलेट करना है, यानी ये जो आपकी रेड कलर की लाइन है ना, ये आपका डेटम है। इससे नीचे जितनी भी होगी वो आपकी फिल होगी, और इससे ऊपर जितनी भी होगी वो आपकी कट होगी, ठीक है ना। तो सिविल 3D इस चीज़ को डेटम लाइन समझता है या डेटम लाइन कंसिडर करता है। उसको डेटम बताना पड़ता है कि भाई इस डेटम से नीचे नीचे जो भी हमारा होगा वो फिल में जाएगा, और इससे जो ऊपर होगा वो हमारा कट में जाएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपनी फाइल के अंदर, सेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी डेटम को ऐड करना है। तो डेटम को कैसे ऐड करूँगा, ये मेरे पास सरफेस बनी हुई है मेरी ये वाली, ठीक है। ये सरफेस कौन सी है, कॉरिडोर की। राइट क्लिक, कॉरिडोर प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं सरफेस के अंदर, ठीक है ना। यानी ये जो कॉरिडोर बना है ना, ये जो, ठीक है, इसकी मैंने सरफेस क्रिएट करनी है। इसको नाम मैं दूंगा अपना DATUM, डेटम, ठीक है। और ये इसको कोड दूंगा यहाँ से मैं डेटम का, और ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से करूँगा बॉटम लिंक, ठीक है। उसके बाद है बाउंड्रीज, राइट क्लिक, कॉरिडोर एक्सटेंड एज ए आउटर बाउंड्री। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता, ठीक है, तो फिर ये एक वीडियो में क्लियर नहीं होंगी, इसके लिए टाइम चाहिए। अब मैं जो चीज़ आपने रिक्वायर की थी मैं आपको वो करके देने लगा कि सेक्शंस कैसे क्रिएट होने हैं, ठीक है। अब देखें ये सरफेस उसने बना दी है। अब मैं दोबारा जब जाऊंगा सेक्शंस के अंदर, ठीक है, कंप्यूट मटेरियल, ठीक है, ओके करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे इसको देखूँगा ना, ये, ठीक है, EG क्या है मेरा, NSL है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, देखते हैं क्यों नहीं शो हो रहा। क्योंकि हमने सैंपल लाइन को अपडेट नहीं किया। ये देखिए सैंपल लाइन, ठीक है, सैंपल मोर सोर्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो डेटम बना है ना, ये वाला जो हमने सरफेस बनाया, ये ऐड नहीं था, इसको मैं ऐड करता हूँ फिलहाल। और ये जो हार्ड रॉक है ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल। मुझे बस ये NSL DHA कॉरिडोर है और ये DHA डेटम, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फिनिश, ठीक है ना, ओके। पहले ये शो नहीं था वहाँ पे हो रहा होंगे, यहाँ पे इसने इसको ऐड नहीं था किया। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोग्राम अभी, ठीक है जनाब। अब हम जाएंगे इसके दोबारा कंप्यूट मटेरियल, ठीक है, ओके, ठीक है। ये वो सरफेस है। EG मेरे पास कौन सा है, ये है NSL, ठीक है। डेटम कौन सा है, देखिए पहले शो नहीं था हो रहा, लेकिन अभी शो हो रहा है DHA डेटम। इसको मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये इसने इसको कंप्यूट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करने में, ठीक है। जैसे ही मुकम्मल होता है तो ये मैसेज देगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ले जनाब, अभी हम जाते हैं सेक्शंस के ऊपर। ये देखें, ये इसने कटिंग फिलिंग जो भी है ना शो कर दी है। 2 जमा पहले ये शो नहीं थी हो रही, 525 और ये है 500, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पे उसने कट एंड फिल शो कर दी है, ठीक है। अब ये कटिंग और फिलिंग वो आ रही है जो आपके पास है आपके NSL की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये NSL की है, मगर हमको यहाँ पे NSL की नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपकी किसकी, जो आपका रॉक एरिया, ठीक है ना। जो रॉक है, जैसे जैसे यहाँ पे रॉक आ रही है ना, ये वाली, ये जो रॉक आ रही है, ये रॉक आ रही है, ये वाली, ये हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल है। जैसे हम गए थे इधर, इसको सेलेक्ट करें सैंपल लाइन को, मोर सोर्स, तो हमने इसको यहाँ से रिमूव किया था। अब मैं क्या करूँगा कि जो NSL का सरफेस है ना, इसको रिमूव करता हूँ और हार्ड रॉक को ऐड करता हूँ, ठीक है। हार्ड रॉक को ऐड करता हूँ, और ये जो अपना DHA का है ना, ये वाला, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 सरफेस हैं, मेरा डेटम और रॉक। अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। इसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, वो शो हो जाएंगे।
बाकी कुछ नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं उसके एनोटेशन की, उनको सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप काम कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, 12 बज गए जनाब आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये जनाब सेक्शन में जाएं, यहाँ पे ये देखें 3 जमा 50, 4 जमा 500 किधर गया, 5 जमा 175, ये है, ये 5 जमा 50, ये देखिए 5 जमा 500। अब ये वो आपका रॉक का हिस्सा, रॉक वाला एरिया जहाँ जहाँ पे आ रहा है ना वो उसको दे रहा है, ये आपका रॉक वाला एरिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी कंप्यूट करना है। ठीक है ना, इसको भी हमने कंप्यूट करना है। तो मैं फिर दोबारा जाऊंगा इसमें, किसमें, कंप्यूट मटेरियल। ठीक है, DHA ओके। अब इसकी बार मैंने एक सेकेंड, सेक्शंस में जाएं, सेक्शन, कंप्यूट मटेरियल। ठीक है, DHA ओके। ठीक है, अब ये मटेरियल लिस्ट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। बेटा चुप करो। ठीक है, ऐड न्यू मटेरियल। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ, इसको भी डिलीट। ये हमारे पास सरफेस, ठीक है, हार्ड, ये वो है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ जनाब डेटम ऐड, सॉरी, हार्ड रॉक। इसको इंपोर्ट अनदर कार्ड एरिया, कट एंड फिल ओके। ठीक है, इसमें मेरे पास आई कट एंड फिल, ये मेरे पास ये है। ईजी में मेरे पास क्या है, मेरे पास है हार्ड रॉक। ठीक है, और डेटम क्या है मेरे पास डेटम है, ये DHA का डेटम ओके। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास शो होगी आपकी कटिंग और फिलिंग। थोड़ा टाइम लगेगा ज़रा। ये आपके पास जो आपकी ना, जहाँ जहाँ भी आपका जो आ रहा है ना रॉक, ठीक है, जो सरफेस आपने ने ऐड की है रॉक की, वो जहाँ जहाँ आ रही है वो शो हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप जो बचा है वो ये है कि हमने इसके साथ इसकी क्वांटिटी को कैसे ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हमने जाना जनाब अली, इसको सेलेक्ट करें किसी एक को। ठीक है, सेक्शन में ग्रुप प्रॉपर्टी, ये है चेंज बैंड सेट, ये चेंज वॉल्यूम टेबल, इसको सेलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है, बेसिक है, इसको ऐड कर दें। ठीक है, ओके। ठीक है, अप्लाई, ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा प्रोग्राम जो है ना, हाँ, अपडेट, बाकी की सेटिंग जो है ना अगर आपको आती है CL3D में करनी तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये साथ में इसके इसने शो कर दिए हैं, ये देखिए। अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ से इसको, इसे हमने X की तरफ ना थोड़ा मूव करना है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, अब ये थोड़ा बैंड के अंदर चला गया, मैंने इसको थोड़ा राइट की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाऊँगा बेसिक के अंदर। ठीक है, और ये है मेरे पास डिस्प्ले डेटा, टेक्स्ट हाइट, इंफॉर्मेशन, एडिट करंट सिलेक्शन।
ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ गया वो, डिस्प्ले समरी, न, इसको सिलेक्ट करें, दोबारा राइट क्लिक, एडिट टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है हमने, टेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेसिक, कॉपी करंट सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है बिस्मिल्लाह, सेक्शन में ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाना है आपने ये, ठीक है, बेसिक, ये एक्स जो ऑफसेट है ना, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, अ, 15 करके ना इसको मैं देखता हूँ एक ही दफ़ा, बार बार ना मुझे करना पड़े। ओके, अब जहाँ जहाँ पे आपका वो आएगा हार्ड रॉक का एरिया, ठीक है ना, वहाँ वहाँ पे ये इसको इसकी कैलकुलेशन करके हमें ये दे देगा, ठीक है। हमारा था 5 जमा, इसी एक को पकड़े यहाँ से, इसको अपडेट कर दें यहाँ से, अपडेट व्यू ग्रुप, ये, ठीक है, 5 जमा 250, ये यहाँ पे है 5 जमा 600, 125, ये यहाँ से 5 जमा, यहाँ से स्टार्ट हुआ थे आपके सेक्शंस, 3 जमा 500, सॉरी 3 जमा 500, 3 जमा 500, 3 जमा 625, 3 जमा 175, 3 जमा 500 700, ये नीचे हो गई यहाँ से 3 जमा 500, यहाँ से आपके यहाँ से आपके सेक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, जो आपने भेजे थे मुझे, ठीक है। यहाँ से ये 3 जमा 550 पे आपकी आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है, बेटा चुप करो एक मिनट, हाँ बाद, हाँ ठीक है, बाद में देखता हूँ, ठीक है ठीक, ये आपका जो एरिया है ना वो बता रहा है ग्राउंड रिमूव कितना, ठीक है ना, ग्राउंड फिल जो भी आपकी, इससे आगे जो आपके सेक्शन है ना, दुआ नहीं करो, ठीक है। 3 जमा 500 पे आपका ये इतना एरिया आ रहा है, 550 पे जो आपका सेक्शन है ना, 3 जमा 500, 500, ये 50 पे, 50 पे ये आपका ये एरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आ रहा है आपके 120, यानी लेफ़्ट साइड से आपके 60 के बाद और 120 के दरमियान आपका एरिया आ रहा है। तो जो हमारा एरिया वो कहाँ पे आ रहा है, वो देखें, ये सर 60 के बाद और 120 के अंदर आपका एरिया आ रहा है। बाकी आप मैं फाइल सेंड कर दूँगा, इंशाल्लाह देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।